आइए दोस्तों, निफ्टी 50 चार्ट आर्टिस्ट अमन में आप सभी का स्वागत है। जहां पर हम इंट्राडे एनालिसिस करेंगे मंडे के लिए, और वो हमारा एनालिसिस रहेगा 6 नवंबर 2023 के लिए। और जहां पर मैं आपके साथ अगर कुछ शेयर करना चाहूं मंडे के लिए, तो उसमें खास बात ये है कि निफ्टी जो है स्टेप बाय स्टेप अपर जा रही है। अपर ट्रेंड निफ्टी में बना हुआ है इस समय, और ट्रेडिंग डे हमारा 209 रहेगा मंडे के लिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एनालिस करना है। तो थोड़ा यहाँ पर हम समझते हैं फिलहाल मंडे के लिए फ्लैट ओपनिंग के अकॉर्डिंग, या फिर ये कह लीजिए कि किसी भी हालत में हमारे पास कोई वैलिड की पॉइंट नहीं है। तो इन्हें मैं यहाँ से हटा देता हूँ। जस्ट हमें और तरीकों से ट्रेडिंग जो है वो करनी है। तो अगर हम यहाँ पर एक चीज देखें, तो वहाँ पे चीज ये थी कि निफ्टी यहाँ पे पिछले 2 दिन से गैप अप में चल रही है। वेडनेसडे के बाद निफ्टी थर्सडे को एक्सपायरी डे में अच्छा खासा गैप अप रही, उसके बाद फिर अच्छा खासा गैप अप रही। क्या ये कंटिन्यू चलेगा या फिर अभी जहाँ पे पोज निफ्टी को मिला है, ये हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे। और दूसरा हमारे पास एक स्विंग कह लीजिए निफ्टी का, कि यहीं कहीं आसपास 19,333 के आसपास निफ्टी के पास एक स्विंग बैलेंस है। स्विंग बैलेंस कैसे रहेगा वो यहाँ पे हम ड्रॉ करके देखते हैं। निफ्टी जैसे नीचे आई, थोड़ा ऊपर गई, और उसके बाद तगड़े वाला फॉल जहाँ पे निफ्टी को मिला यहाँ पे, और जहाँ पे अच्छा स्विंग बनाकर निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश में है। कितना ऊपर जा सकती है? यहाँ तक। जहाँ अगर निफ्टी जाती है तो एक जहाँ पे नीचे की तरफ रीटेस्ट बनना चाहिए यहाँ पर, और अगर ये रीटेस्ट यहाँ पे एज ए सपोर्ट काम करेगा तो यहाँ से निफ्टी फिर से बाउंस बैक ऊपर को बढ़ेगी, और फिर कहीं ना कहीं 19,500 तक जाने के चांस रहेंगे। दूसरा हमारे पास, अगर यहाँ पर पहुँचती है और इस सपोर्ट पे जहाँ पे खुद को नहीं संभाल पाती है, तो नीचे की तरफ इसके पास यहाँ पर और जहाँ पर दो सपोर्ट जहाँ पे वैलिड रहेगी, तो जहाँ से भी बाउंस बैक हो सकता है, या फिर अगर नीचे आती है तो जहाँ से भी बाउंस बैक हो सकता है। तो नेक्स्ट वीक का कुछ ऐसा हमारा एनालिसिस रहेगा, और उसी के हिसाब से यहाँ पे हम काम करेंगे। और रही बात वीक की एनालिसिस की, तो मैं वो वीडियो अभी क्रिएट करूँगा, अभी मैंने बनाई नहीं है। लेकिन वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है कि हमारा जो कैंडल पैटर्न है वो वहाँ पे अभी भी वैलिड है, अभी भी वर्क कर रहा है। जैसे कि पिछले एक मंथ से आई थिंक जहाँ पे निफ्टी ने 2 रेड कैंडल्स 2 ग्रीन कैंडल्स का जो पैटर्न है वो कंटिन्यू कर रखा है, तो उसे भी हम जहाँ पे अपडेट करेंगे। अगर आप जहाँ पे देख ही लेते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा बड़े ही यहाँ पे ध्यान से, निफ्टी यहाँ पर 2 रेड कैंडल बनाई थी, और जहाँ पे 2 ग्रीन, फिर से 2 रेड, अब यहाँ पे 2 ग्रीन बनने के चांस है, और जे ग्रीन हायर 19,520 तक तो जाएगी ही जाएगी। और उसके अलावा देखते हैं कहाँ तक जाती है। तो ये आपने देख लिया वीक के टाइम फ्रेम पे निफ्टी का कैंडल पैटर्न। तो उसके अलावा हमें मंडे के लिए जहाँ पे करना है वो हम जहाँ पे जो अब डिस्कस कर लेते हैं। तो जो तो हमने जहाँ पे एनालिसिस किया था उसके हिसाब से हमें निफ्टी नहीं मिली, तो जस्ट इग्नोर इट। जहाँ भी नहीं मिली थी इसे भी इग्नोर ही करना सही कहते हैं। तो अब देखते हैं फिर से गैप अप मिलती है, फ्लैट मिलती है, जैसे भी मिलती है हमें जस्ट उसके हिसाब से अब चलना है। एक तो सबसे पहले हमने लाइन चार्ट के हिसाब से जहाँ पे एक ट्रेंड लाइन निफ्टी में लगानी है, वो हम वैलिड रखेंगे। जब तक वहाँ पर निफ्टी सपोर्ट लेगी तब तक हम उसे वैलिड रखेंगे। तो लाइन चार्ट के हिसाब से आपने इसे
वेडनेसडे तक जहाँ पे आपने इसे ड्रॉ कर लेना है जी। और इसे हम कर लेंगे लॉक, इसे देंगे हम ऑरेंज लाइन। तो ये एज ए सपोर्ट हमारे लिए काम करेगी निफ्टी में। वो कैसे करेगी? फॉर एग्जांपल मान लीजिए जहाँ पर निफ्टी खुलती है गैप अप, अबाउट 100 पॉइंट गैप अप खुलती है, तो वहां पर निफ्टी ऑल द डे टाइम स्पेंड करेगी। तो जहां पर जरूर मिलेगी हमें पहले हाफ के करीब, तो वहां पर निफ्टी अगर नीचे की तरफ टूटेगी तो एक रिजेक्शन के शोर से हम जहाँ पे नीचे की तरफ बैठ सकते हैं और हमारे टारगेट नीचे की तरफ 240 तक के रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये अगर जहाँ पे हमें मिलती है हाफ के करीब या फिर जहाँ 327 370, तो 80 पॉइंट हमारे आराम से जहाँ पे बन जाएंगे। तो ये हमने नोट करना है। दूसरा, मान लीजिए जहाँ टूटती नहीं है, जहाँ पे सपोर्ट ले रही है, तो हम जहाँ पे कॉल में बैठेंगे और हमारे अगले टारगेट ऊपर की तरफ 100 पॉइंट तक के रहेंगे। तो ये गैप अप के लिए है। गैप डाउन अगर निफ्टी होती है मंडे को, तो गैप डाउन कहीं ना कहीं 19,170 के ऊपर ही रहना चाहिए। अराउंड 60 पॉइंट का जहाँ पे गैप डाउन रहेगा, उससे बड़ा अगर गैप डाउन रहेगा तो हो सकता है निफ्टी इसी रेंज के बीच में रह सकती है, जो हमारी है जहाँ पे 19,170 से लेकर 19,069 तक। तो 100 पॉइंट की रेंज में निफ्टी जहाँ पे रह सकती है, तो उससे भी हमें बचना है। दूसरा यहाँ पर देखने को तो जहाँ पे एक पैरेलल चैनल भी बन रहा है, तो ये पैरेलल चैनल अगर हम जहाँ पे ड्रॉ करते हैं निफ्टी का, तब भी आई थिंक एक अप ट्रेंड ही जहाँ पे शो होगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए हम इस हिसाब से एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करते हैं, तब भी हमें यहाँ पे एक अप साइड में मूवमेंट निफ्टी का नजर आएगा। तो ऐसे भी वैलिड रह सकता है, कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन जहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी तब हमें थोड़ा कंफ्यूजन रहना है। अगर ऐसा हम ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा हमारा चार्ट भी यहाँ पे कंफ्यूजन टाइप हो जाएगा, लेकिन हम इसे करेंगे अगर फिर से जहाँ पर ऐसा कोई ट्रेंड बनता है, तो उसके बाद जो हमारे पास फिर से अगला ट्रेंड बनेगा इसी चैनल में, तो जब भी ऊपर या नीचे पैरेलल चैनल टूटेगा तो अच्छा खासा हमें वहां पे मूव निफ्टी का मिलेगा। तो ये भी हमारा डिस्कस जहाँ पे हुआ। उसके अलावा हम जहाँ पर जस्ट एक छोटा सा बॉक्स क्रिएट करेंगे, जहाँ पर उसे आप कह लीजिए फ्लैट टॉप बॉटम, पैरेलल चैनल नहीं कहूँगा मैं जहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा बनेगा 19,277 कह लीजिए, जहाँ पे 19,276 से लेकर 19,010 नहीं कहूँगा मैं, जहाँ पे 19,230 तक का जहाँ पे अच्छा खासा जो पॉइंट बना हुआ है, जहाँ इसके बीच में अगर हमें निफ्टी मिलती है, जस्ट इसे ब्लैंक करना है। कोई ज़रूरत नहीं है जहाँ पे ट्रेड करने की, इसे ब्लैंक ही रखना है जहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। जस्ट इसके निकलने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे। ऊपर की तरफ चलती है तो कॉल में, नीचे की तरफ चलती है तो पुट में, लेकिन जहाँ पे हमने अपना समय और अपना पैसा बर्बाद नहीं करना है। तो मंडे के लिए जस्ट इतना ही है हमारे पास। गैप अप गैप डाउन वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, और एक ये जहाँ पे फ्लैट टॉप बॉटम जहाँ पे मैंने बनाया है, तो इसके हिसाब से अगर मुझे यहाँ पे मिलेगी कोई भी ट्रेड तो वो मैं करूँगा, अदरवाइज इग्नोर करूँगा। तो उसके अलावा जस्ट मैंने कहा कि हाँ, यहाँ पे एक पैरेलल चैनल भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन उससे मुझे चार्ट देखने में प्रॉब्लम रहेगी, तो वो मैं यहाँ पे क्रिएट नहीं करूँगा। और दूसरा मैंने आपसे कहा कि 2 ग्रीन कैंडल जहाँ पे बन सकती है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 19,500 तक जा सकती है। तो 230 पे निफ्टी है, अगर ऊपर बढ़ना शुरू करती है तो निफ्टी 19,500 तक जरूर पहुंचेगी। और कहाँ तक की वैलिड रहेगी उसे आपने जानने के लिए मेरा वीकली टाइम फ्रेम पे जो
वीकली रेंज होती है उसका वीडियो ज़रूर देखना है। इस वीडियो को जस्ट मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए इतना है।